रेलवे स्टेशन पर भीड़ अपने शोर में डूबी थी, पर आरव की आंखें सिर्फ एक चेहरा खोज रही थी, माँ का चेहरा। उसने बचपन में माँ का हाथ थामा था और आज 12 साल बाद वो उस हाथ को फिर से थामने आया था। 12 साल पहले छोटे से कस्बे में रहने वाला आरव एक जिद्दी बच्चा था। उसकी माँ सविता हमेशा उसके साथ थी, चाहे सर्दी की ठिठुरती सुबह हो या गर्मियों की तपती दोपहर। लेकिन आरव का सपना था बड़ा शहर, बड़ी नौकरी और बड़ा नाम। माँ को ये सब पसंद नहीं था, पर उसने बेटे को रोका नहीं। जा बेटा, उसने कहा था, पर भूलना मत, वही रहेगी जहाँ तूने छोड़ा था, आंगन की उस नीम के पेड़ के नीचे। आरव ने वादा किया, जल्द वापस आऊँगा माँ, पर जल्द कभी नहीं आया। बड़ा शहर, बड़ी दुनिया। आरव को कामयाबी मिली, अच्छी नौकरी, बड़ी गाड़ी, ऊंची इमारतों वाला फ्लैट। शुरुआत में फ़ोन करता रहा, फिर धीरे धीरे फुर्सत ही नहीं मिली। माँ का नंबर भी एक दिन मोबाइल से हट गया। हर त्योहार पर माँ इंतज़ार करती रही, हर दिवाली पर द्वार सजाया, लेकिन बेटे की परछाई तक नहीं दिखी। एक दिन एक दिन आरव को एक कॉल आया, पड़ोसी का था। बेटा सविता, आंटी अब नहीं रही। उनका दिल शायद अब और इंतजार नहीं कर पाया। फोन उसके हाथ से छूट गया। वो भागा दौड़ा, सालों की दूरी कुछ घंटों में नाप दी। जब पहुंचा, माँ जा चुकी थी। वापसी घर वैसा ही था, पर माँ नहीं थी। हर चीज माँ की याद दिला रही थी। वो खाली खाट, वो दीवार पर टंगी तस्वीर जिसमें माँ मुस्कुरा रही थी, और रसोई में वो बर्तन जो अब आवाज़ नहीं करते थे। आरव माँ के कमरे में गया। वहाँ एक छोटी सी पोटली रखी थी, उसमें एक जोड़ी चूड़ियाँ, माँ की पुरानी साड़ी और एक कागज। कांपते हाथों से उसने वो पढ़ा, बेटा आरव, मुझे पता है तुम बहुत बड़ा बन गया है, पर माँ का दिल कभी बड़ा नहीं होता। वो तो बेटे की छोटी सी आवाज़ में भी सुकून ढूंढ लेता है। मैं जानती हूँ तुम बहुत व्यस्त है, लेकिन अगर कभी मेरी बहुत याद आए तो उस नीम के पेड़ के नीचे बैठ जाना। मैं वहीं, तेरी माँ सविता। नीम के पेड़ के नीचे शाम ढल रही थी। आरव उस नीम के पेड़ के नीचे बैठा था जहाँ उसकी माँ हर शाम दिया जलाया करती थी। उसने आंखें बंद की और महसूस किया किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा। माँ शायद वही थी, जैसे हर बार होती थी। उसने पहली बार जोर से रोया, और उस रोने में एक सुकून था, वो आखिरी आलिंगन। नमस्कार दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।